Class 7th, Perimeter and Area. That is your chapter number 11th of NCERT. ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 देखते हैं। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिया जाए तो बेटर है। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है आपके पास, इतना ही है कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल दिया है तो लेंथ उसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है और ब्रेथ उसकी शॉर्टेस्ट साइड होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर हम एरिया की बात करेंगे, है ना, तो हम किसकी बात करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो दैट इज 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब क्लियर नहीं होता है कि पेरीमीटर होता क्या है। तो जो यहाँ पे आपको ये रेड लाइंस दिख रही हैं जो रेक्टेंगल की बाउंड्री बना रही हैं, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, व्हाट इज पेरीमीटर? ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। आपको फेंसिंग करनी है, आपको बॉर्डरिंग करनी है, तो आप पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको एरिया निकालना है। एरिया हम क्यों निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको इस रेक्टेंगल को रेड कलर से क्या करना है? फिल करना है। तो आप कितना रेड कलर इसमें लगा रहे हैं, कितना आप इसको फिलिंग कर रहे हैं। फिलिंग कहाँ होगी? इसके अंदर होगी, बाउंड्री के अंदर, है ना। जितना भी एरिया ये रेड कलर कवर कर रहा है, जितना भी रीजन ये रेड कलर कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। तो इट इज अ सरफेस ऑक्यूपाइड, यू कैन से। जितना सरफेस कवर कर लिया वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारा एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया सिंपल सा है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दीजिए। ठीक है, लेंथ मान लेते हैं आपको मीटर में दे रखी है, ब्रेथ भी मीटर में दे रखा है, तो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर में आंसर आता है। जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, और जो पेरीमीटर होता है वो कुछ नहीं है, वो सिंपली मीटर प्लस मीटर है। तो आंसर आपका इसमें मीटर में ही आएगा, या किलोमीटर में आएगा, या आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, इनकी यूनिट्स कह सकते हो आप। तो पेरीमीटर जब भी निकालो उसके पीछे अपना सेंटीमीटर, किलोमीटर या जो भी यूनिट दे रखी है आपको उसको लिखो। बट जब एरिया आप निकालते हैं तो वहाँ पे मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, जब 2 इंटू 2 आप बोलते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, या फिर आप इसको 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ऐसे ही जब मीटर इंटू मीटर होगा तो क्या बनता है? वो मीटर का स्क्वायर बनता है। लाइक एक्स इंटू एक्स क्या होगा? तो ये एक्स का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एरिया की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर्स में आती है। कभी कभी आप इसको इससे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, SQUARE, स्क्वायर यूनिट्स, या आपने सुना होगा स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि जो मीटर होगा उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही हमारे पास। हाँ, एक और चीज आती है इसमें, हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना कभी कभी। तो आपका जो होता है व्हाट, मैं इसको रेस कर देता हूँ पहले। तो जो आपका होता है एरिया, है ना, मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा फील्ड है जिसका लेंथ कितना है? 100 मीटर है, और ब्रेथ भी कितना है? 100 मीटर ही है। मतलब ऐसा स्क्वायर है जिसकी दोनों साइड्स क्या है? 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, या इसको आप साइड इंटू साइड भी बोल सकते हैं, दैट इज 100 मीटर इंटू 100 मीटर। तो ये होता है बच्चे कुछ 10,000 मीटर स्क्वायर। और 10,000 मीटर स्क्वायर को हम कुछ नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर, HACTAR, 1 हेक्टेयर, HE आई थिंक ना, हेक्टेयर, HA ही होता है। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं 1 HA। तो 10,000 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 हेक्टेयर। जब आपका एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर आएगा तो आप उसको 1 हेक्टेयर बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि 1 हेक्टेयर, HA फॉर हेक्टेयर शॉर्ट फॉर्म। ओके, 1 हेक्टेयर में क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। जैसे कि आपका 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर्स होते हैं। वैसे ही 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये एरिया की यूनिट्स हैं। ठीक है, इसका रिवर्स करना चाहते हो तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10,000 हेक्टेयर्स हो जाएंगे। तो हेक्टेयर इज द बिगर यूनिट एंड मीटर स्क्वायर इज द स्मॉलर यूनिट। ओके, लेट अस कम टू द फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1।
The length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. And next he is saying find the cost of the land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. बाद में देखते हैं इसको, पहले हमें एरिया निकालना है। और दे क्या रखा है कि जो लेंथ है कितनी है 500 मीटर, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की लेंथ 500 मीटर है, और जो ब्रेथ है आपकी वो कितनी है 300 मीटर। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, पूरा लिख लेंगे इसको हम, अच्छा लगता है देखने में, पीस ऑफ लैंड। नीचे लिख लेंगे इसको, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज अ फॉर्मूला। तो लेंथ कितना है इसका 500 मीटर और ब्रेथ कितना है तो 300 मीटर। वेरी इजी, 5 3 15 होता है, 1 2 3 4 जीरोस को आपको लगा देना है, 3 और 4, और ये मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा बिकॉज हम एरिया निकाल रहे हैं। जब मीटर इंटू मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर बनता है। तो ये कितना आ गया आपके पास 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। ठीक है इतना। अब नेक्स्ट क्या बोलता है ये, एरिया 1,50,000 आ गया। ओके, एरिया इसका आ गया है 1,50,000 मीटर स्क्वायर। फिर सेकंड पार्ट में ये बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड, उस पूरे लैंड का कॉस्ट निकालिए जिसमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 10,000 है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि रेट आपको दे दिया, मैं इसको रेट ही लिखूंगा, रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। रेट वो चीज होती है जो एक क्वांटिटी के लिए दी गई होती है। रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज हाउ मच रुपीज 10,000। रुपीज का सिंबल यूज किया करिए। देयरफॉर व्हाट वी कैन से टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड, दैट विल बी रुपीज 10,000। तो कितना था रेट था, और रेट से हम जब टोटल मीटर स्क्वायर्स को मतलब उसके एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। What is the area here? It was 1,50,000 एंड आंसर किस में आएगा रुपीज में आएगा बिकॉज हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, मीटर स्क्वायर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो देखिए कितना हो जाएगा 15 1 इज 15 एंड हाउ मेनी जीरो 1 2 3 4 यहाँ पे थे 5 6 7 8, तो 8 जीरोस आ रहे हैं 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये कितना आ रहा है भाई, देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है ये। That is your hundreds, thousands, lakhs, crore, 15 crore is the cost of the land. तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एरिया निकाल लिया, हमें कॉस्ट निकालना था और हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा था। तो टोटल मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स सी योर सेकंड क्वेश्चन। Find the area of a square park whose perimeter is 320 meter. Again, a nice one. Second question हम solve कर रहे हैं, क्या बोल रहा है एरिया निकालिए। You have to find the area of square park. That you have to find, ये आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये होता है साइड इनटू साइड। ठीक है, साइड इनटू साइड। एक्चुअली ये आपका रेक्टेंगल से ही बना है। रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ होता था, लेकिन स्क्वायर में क्या होती है आपकी सब साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेंथ भी साइड हो गया और ब्रेथ भी आपका साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया क्या है पेरीमीटर इज 320 मीटर। कभी कभी आप लोग इसी को क्या कर लेते हैं साइड ले लेते हैं, बट इट इज पेरीमीटर। लिख लेते हैं पेरीमीटर कितना दिया है 320 मीटर। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, इट इज 4 इंटू साइड। यस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। अगर आपको रेक्टेंगल का पता होगा तो आपको लिखना आता होगा इसको 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 2 ब्रैकेट साइड प्लस साइड। यस, स्क्वायर में क्या होती है साइड्स दोनों सेम हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइड प्लस साइड कितना हो जाएगा 2 साइड्स हो जाएगा, 2 2 सा 4 इंटू साइड आता है। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन पुट द रीजनिंग है। ओके, तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट इज 4 इंटू साइड, और ये हमें 320 दे रखा है। जब आपने 4 इंटू साइड किया होगा, जो भी साइड रही होगी इसकी, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तो 320 आया होगा। तो साइड यहाँ से आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको
सिंपल इक्वेशन का कंसेप्ट है, जो 4 इनटू में था उसको आप डिवाइड में लेके आएंगे। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 80 मीटर आ गया। तो साइड कितना है आपके पास, 80 मीटर। नाउ एरिया, वेरी इजी। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड। तो साइड कितना है हमारे पास, 80 मीटर इनटू 80 मीटर, एंड दैट इज योर आंसर। 8 8 जा 64 एंड 2 zeros आप पीछे अप्लाई कर दीजिए। तो ये 6400 मीटर इनटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर। तो पुट द यूनिट एंड दैट इज द एरिया। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पैरीमीटर दिया था, जब आपने 4 इंटू साइड किया होगा तब आपका 320 आया होगा। तो साइड निकालने के लिए 4 को हटाइए और डिवाइड में भेजिए। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब एक स्क्वायर है जिसका पैरीमीटर 320 आया होगा, तो साइड कितनी होगी, सारी साइड्स 80 80 80 एंड 80 होगी, क्योंकि 8 4 जा 320 हुआ होगा। तो आपको 4 से डिवाइड करके साइड निकाल लेना है। साइड निकल गया तो फिर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करिए और सॉल्व कर दीजिए, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज सेइंग, find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and length is 22 meter, also find its perimeter। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, find the breadth of a rectangular plot of land if its area is given। तो breadth आपको निकालना है, ठीक है, B for breadth। एरिया आपको दे रखा है और लेंथ आपको दे रखी है। लेंथ कितनी है, 22 मीटर। The major information here is area. Now what is area of rectangular plot? It is 440 meter square। अब एरिया कैसे आया होगा, जब आपने लेंथ इंटू ब्रेथ किया होगा तब जाके 440 आया होगा। तो जब भी एरिया दिया रहे आपको उसको निकालना है, उसकी लेंथ या ब्रेथ को, तो एरिया की वैल्यू को राइट हैंड साइड ही रखिए और उसके फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड रखिए, थोड़ा इजी रहता है सॉल्व करना। तो लेंथ की जगह उसकी वैल्यू डालते हैं 22 मीटर, इंटू ब्रेथ को ऐसे ही छोड़ रहे हैं हम क्योंकि हमें निकालना है, और ये 440 मीटर स्क्वायर दे रखा था। सो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 440 मीटर स्क्वायर तो दे रखा था, 22 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो 22 मल्टीप्लीकेशन पे है, कहाँ जाएगा, डिवीजन में। एंड देखिए 22 1 22, 22 2 टाइम्स 44, तो 20 आ गया। और नीचे 1 मीटर है, ऊपर 2 मीटर है, तो ऊपर 1 मीटर बच जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये 20 मीटर आपकी ब्रेथ आ गई, ईजी। यस, तो हमने क्या निकाल लिया, अपना ब्रेथ निकाल लिया है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 ब्रैकेट L plus B। 2 ब्रैकेट लेंथ was given to you as 22 meter and breadth was you had found that 20 meter। तो कितना हो जाएगा ये, 2 into 22 plus 20 is 44 मीटर। मीटर प्लस मीटर मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो 22 into 4 is 88, yes, 88 meter is the perimeter of that rectangular plot of land।